हाय, इस पार्ट में हम एसएचएम के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपके पास में एक ब्लॉक है एंड इट इज कनेक्टेड विद टू इलास्टिक थ्रेड्स ये स्ट्रिंग्स विद देयर फोर्स कांस्टेंट्स के एंड 2 के। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये स्प्रिंग होती तब तो हम क्या करते, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देते और के और 2 के 3 के हो जाता और टी इक्वल टू 2 पाई रूट m/k इक्वलेंट से सोल्व कर देते। बट यहाँ पे एक ध्यान रखें हम, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेशन पे भी फोर्स अप्लाई कर सकती है। स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, और स्प्रिंग जो है एलोंगेशन होने पर भी फोर्स अप्लाई करती है, वो नेचुरल लेंथ में आने के लिए इनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी। बट इलास्टिक थ्रेड में क्या होगा, इलास्टिक थ्रेड मान लीजिए ये है, इसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेगा नेचुरल लेंथ में आने के लिए। लेकिन अगर इसमें कंप्रेशन की बात करें, मतलब ये तो लूज हो जाएगा, तो लूज होने के बाद तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं रहा, तो कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या होगा, आधे पार्ट के लिए ये वाला थ्रेड काम करेगा और आधे पार्ट के लिए ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक को इधर हमने डिस्प्लेस करके रिलीज किया, देन क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंग तो लूज हो गया, तो ये कोई किसी टाइप का फोर्स नहीं लगाएगा। बट ये वाला स्ट्रिंग है वो टाइट है, ये रिस्टोर करेगा, तो ये वापस इधर लाएगा। जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा तब तक एक्सीलरेट हो रहा है, जैसे भी इस पोजीशन को क्रॉस करेगा ये वाला थ्रेड अब आपके पास में लूज हो जाएगा। तो मान लीजिए वो कहीं यहाँ पे आया, अब क्या होगा, ये वाला जो अपने पास थ्रेड है वो इसको पुल कर रहा होगा, बिकॉज वो टाइट हो चुका है, तो वो पुल करेगा यहाँ पर अगेन। तो ये जैसे ही इधर जा रहा होगा तब भी पुल करेगा, ये आ रहा होगा तब भी पुल करेगा। और फिर से क्या होगा, जैसे ही ब्लॉक ये गया वापस आया, जैसे इसको क्रॉस करेगा ये फिर से लूज हो जाएगा, ये फिर से टाइट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या रहा, अगर अपने पास ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से इधर जाने और इधर आने में इसमें तो के वाली ये वाली स्ट्रिंग काम करेगी, और इधर जाने और इधर आने में ये वाली काम करेगी 2 के। तो हाफ ऑफ टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एंड हाफ टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ये होगा। तो चलिए मैंने कंसिडर किया यहाँ पे कि इधर अपने पास में है, तब हमने कंसिडर किया जो भी टाइम पीरियड होगा T1 इसके जैसे यहाँ पे कंसिडर किया मैंने। स्टार्टिंग से अगर देखें तो यहाँ से चले, तो हमने कंसिडर यहाँ से चले तो इसको जैसे हमने कंसिडर किया टाइम पीरियड T2 है, उसका टाइम पीरियड कंसिडर किया T1। तो इधर जब जाएंगे तो ये वाला जैसे इधर की तरफ इसको लेके जाएंगे, अब अपने पास कौन सा वाला काम करना स्टार्ट करेगा, ये वाला। तो हमने स्टार्ट किया कि चलो ये इधर की तरफ आना स्टार्ट किया, और इसके टाइम पीरियड जो भी होगा उसका बाई 4, क्योंकि एस्टीम से मीन पोजीशन आना है। फिर जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ये फिर से क्या होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम, इसका टाइम पीरियड T1 है तो T1/4। देन एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन आने में अगर T1 है T1/4, जैसे इसको क्रॉस करेगा अब ये वाला एक्टिव हो जाएगा और T2/4। तो T1 जैसे यहाँ पे कंसिडर किया, ये उल्टे हो गए हैं T1, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसा कंसिडर किया T1 2 के वाला कंसिडर किया हुआ है, तो इसमें कर लेते हैं चलिए हम 2 के, और इसमें कर लेते हैं कि फाइनली ऐड करने पर आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। चलो ये हो गया T2। तो T2 हमने दैट मीन्स कंसिडर किया है ये वाली स्प्रिंग के अकॉर्डिंग। तो टाइम पीरियड कितना होगा इस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग, T1/4 प्लस T1/4 T1/2 एंड T2/2, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी अपने पास में कुछ ऐसा निकल के आएगा। चलिए इसमें 2 के, इसमें के, और फाइनली अपना आंसर कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो जब इलास्टिक थ्रेड होगा तब एट ए टाइम वन थ्रेड इज वर्किंग, और स्प्रिंग्स होंगी देन बोथ स्प्रिंग्स विल वर्क एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है अपने पास में, जैसे ये केस है अपने पास में, दो स्प्रिंग्स अपने पास, तीन स्प्रिंग्स कंसिडर किए। अब यहाँ पे जैसे पिछले केस में मैं बोल रहा था कि अगर ऐसा केस अप्लाई है और ये वाला केस लगा हुआ है तो ये एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्ट करता है। क्लियर है, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों फोर्स जो ऐड होते हैं और अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन सेम होता है। तो जैसे मान लीजिए ब्लॉक अपने पास में यहाँ पे हमने कंसिडर किया, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो ये वाली स्प्रिंग फोर्स लगाएगी के एक्स इधर। अब इसमें अपने पास कंप्रेशन था, इसमें स्ट्रेस था, तो ये भी अपनी तरफ ही फोर्स लगाएगी, जो भी होगा इसका के उसके अकॉर्डिंग के इंटू एक्स, ये फोर्सेज अप्लाई होंगे यहाँ पे। तो अब अपने पास क्या हुआ, फोर्सेज ऐड हो गए। क्लियर है, यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, देखिए फोर्सेज तो यहाँ पे भी ऐड होंगे बट डायरेक्ट नहीं ऐड हो रहे, कुछ कंपोनेंट्स ऐड होंगे। जैसे ये वाली स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये दोनों में 90 डिग्री, ये 135, देन ये भी 135 होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है अपने को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कितना होगा स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए। तो हम किसी भी एक स्प्रिंग के लॉन्ग डिस्प्लेस कर देते हैं ब्लॉक को। तो चलिए जैसे इसके लॉन्ग डिस्प्लेस कर दिया कि इस ब्लॉक को इधर की तरफ डिस्प्लेस किया कुछ एक्स से,
यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, ये फोर्स लगाएगी इधर की तरफ के एक्स। लेकिन इसमें एक्स है तो इन दोनों में एक्स नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट है। तो उसको हमने यहाँ पे शो किया है। देखिए कि जैसे मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे था, ये यहाँ पे थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जैसे इसको इधर एक्स से हमने डिस्प्लेस किया ब्लॉक को, तो ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे आ गया। तो हम स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करें, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू बहुत कम है, तो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट अपने पास में पैरेलल लाइन से। तो हमने यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाला, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होंगी। अब जो स्ट्रेच होगा ये वाला पार्ट होगा इसके अंदर, वो कितना होगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल हमने कंसिडर किया, ये जैसे ऐसे जाएगा तो ये एंगल कितना होगा 45, मतलब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ में ऑलमोस्ट एंगल 45 डिग्री रहेगा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। देन हमने कंसिडर किया यहाँ पे ये 45 डिग्री, ये x है तो x के इधर कंपोनेंट आ जाएगा x कोस 45, दैट्स x बाय रूट टू। सिमिलर वे में ये एंगल भी थीटा है, सो x कोस 45 x बाय रूट टू ये होगा। तो ये वाली स्प्रिंग में देखिएगा, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग ये थी अपने पास, इसमें तो कंप्रेशन हुआ था, तो ये फोर्स लगाएगी इधर की तरफ कितना के एक्स। ये वाली स्प्रिंग में स्ट्रेच आ गया, ये फोर्स लगाएगी इधर कितना के एक्स बाय रूट टू। ये वाली में भी एक्सटेंशन हुआ है, ये फोर्स लगाएगी अपनी तरफ के एक्स बाय रूट टू। तो ये जो दो फोर्सेज हैं अगेन अपने पास में, जैसे इससे कितने पे 45 डिग्री पे काम कर रहे हैं, इनके हम फर्दर इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे और इधर वाले कंपोनेंट इनके ऑटोमेटिकली कैंसिल कर जाएंगे। तो वो हमने किया यहाँ पे। देखिए कि ये एक तो एक्स इधर डिस्प्लेस किया था, देन ये एक स्प्रिंग काम कर रही है यहाँ पे के एक्स, अदर के एक्स बाय रूट टू, के एक्स बाय रूट टू एंड थीटा ये 45 डिग्री, तो इनके फर्दर हम कंपोनेंट ले लेंगे। और इधर जो जैसे के एक्स बाय रूट टू इंटू कोस 45, के एक्स बाय रूट टू इंटू कोस 45 एंड साइन 45 वाले कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना रहा ऐड किया तो इनको, ये के एक्स ये वाला के एक्स बाय रूट टू इंटू कोस 45 एंड ऐसे दो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 के एक्स। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स था, डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो भी अपने पास आ रहा है के इफेक्टिव का काम करेगा, कितना हो जाएगा 2 के। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के, और टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई 2 के। तो यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स हैं बट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना निकल के आया इक्विवेलेंट 2 के। एक और है, चलिए इसमें 120 डिग्री पे कनेक्टेड है सभी। तो ये अपने पास स्प्रिंग्स 3 स्प्रिंग्स कंसिडर किए 120 डिग्री पे कनेक्टेड हैं। अगेन अपने को स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। चलिए तो इसमें हमने क्या किया, अगेन चलो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं एक्स। इसमें तो क्या आ गया है एक्सटेंशन कंप्रेशन आ गया, सॉरी इसमें कंप्रेशन, इसमें फिर क्या होगा इन दोनों में एक्सटेंशन आ जाएगा। तो इसमें जो कंप्रेशन आ चुका है वो फोर्स ऐसे अप्लाई करेगी, इसमें एक्सटेंशन है वो फोर्स ऐसे अप्लाई करेगी, इसमें ऐसे अप्लाई करेगी। और ये देखिएगा अगर एंगल को देखोगे तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो आप ट्राई कीजिए एक बार पॉज लेके सॉल्व करने का, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक्स से हमने डिस्प्लेस किया, चलो ये पॉइंट जो पहले यहाँ पे थे वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वो पॉइंट अपने पास यहाँ पे आ गया। तो ये थीटा है ये थीटा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स कोस 60, कितना एक्स बाई टू। यहाँ पे इसका कंपोनेंट इधर एक्स कोस 60, वो कितना होगा एक्स बाई टू। तो वैल्यूज कितनी आएंगी यहाँ पे देखिएगा, फोर्सेज के एक्स बाई टू एंड के एक्स बाई टू, और ये क्वांटिटी अपने पास के एक्स, ये एंगल कितना होगा, फिर से एंगल ये 60 है तो ये भी कितना ही रहेगा 60, बिकॉज एक्स की वैल्यू बहुत कम है। और यहाँ से हमने देखा ये परपेंडिकुलर डालने के बाद में एक्स बाई टू निकला, परपेंडिकुलर डालने के बाद एक्स बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा इसका इधर कंपोनेंट के एक्स बाई टू कोस 60, के एक्स बाई टू कोस 60। तो ये वैल्यू कितनी आएगी के इफेक्टिव देखिएगा, जैसे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में शो कर दिया कि एक्स इधर डिस्प्लेस किया था, देन फोर्स कितना लगा, ये के एक्स बाई टू इंटू कोस 60, के एक्स बाई टू इंटू कोस 60। और ऐसे अपने पास में क्या है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया के एक्स बाई 4 एंड 2 के एक्स बाई 2 प्लस के एक्स 3 के एक्स बाई 2। सो के इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3 बाई 2 के, और टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ ये 3 के बाई एम डिवाइडेड बाई 3 के बाई 2। ये आपका ये आंसर रहा।